हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज के पेपर की, और जो आपका 3 मार्च यानी आज जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिले। और चलिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं मैं उसका आंसर बता रही हूँ। तो आप लोग जिनका भी पेपर हो गया है वो भी अपने आंसर की चेकिंग कर सकते हैं, और जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए ये बेस्ट तरीका है अपने रिविजन के लिए। तो आप लोग चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए, पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखें तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये है महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में पारित हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा। तो पुस्तक और उसके रचयिता का नाम अवश्य याद करके जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए, रविवार पत्रिका के संपादक पूछ लिया गया था। तो रविवार पत्रिका के संपादक कौन है? तो सुरेंद्र प्रताप सिंह। इसी तरह आप लोग अन्य पत्रिका का भी नाम याद करके जाएं, उनके संपादक का नाम अवश्य याद करके जाएं। इसके साथ ही चिरायु शब्द दिया गया था जिसमें प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना था। तो यहाँ पर चीर जो है यहाँ पर उपसर्ग है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया था कि मुहावरा कि तिल का ताड़ करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो छोटी बात को बड़ी बनाना कह सकते हैं। इजी आया था पेपर हिंदी का। और नेक्स्ट देखिए, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो यह पंक्तियां किसकी है? तो देखिए, यहाँ पर नाम ही इन्होंने दे दिया है। तो तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तुलसीदास सही था। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो गेहूं पिस रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, तो ये है अकर्मक क्रिया पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया था। तो आप लोग इन सकर्मक अकर्मक क्रियाओं को अवश्य पढ़कर जाएं, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। त थ द ध न किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये त वर्ग के अंतर्गत होता है। त वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से आता होगा। मुझे लगता है ये सारे ही स्टूडेंट ने अच्छे से किए होंगे इन क्वेश्चन को। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। तो संधि की डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये सौरसेनी, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। इसके साथ ही स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ये आपके ड और ढ जो ऑप्शन में दिया गया था वो सही था। इसके साथ ही देखिए, महोदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? तो गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तो संधि को अच्छे से पढ़कर जाएं। इसके साथ ही लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक में कौन सा प्रत्यय लगाया है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सा समास है? समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सबको अच्छे से पढ़कर जाएं। तत्पुरुष समास है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा जो है यहाँ पर सही ऑप्शन था। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यश जमा धरा। तो ये आपका ये ऑप्शन सही था। अब बात करें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन की। तो देखिए, शी कैन आइडेंटिफाई द बॉय डैश हैज ब्रोकन द विंडो पेन। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ऑप्शन था वो हु यहाँ पर सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया था माई ग्रैंड मदर कैन नॉट रीड और राइट, शी हैज़ डैश नॉलेज ऑफ वर्ड्स, लिटिल नॉलेज ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर लिटिल आंसर आपका बिल्कुल सही था। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सिंपल सेंटेंस पूछा था। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो प्रियम्बल। तो देखिए, यहाँ पर जो सही था वो था इंट्रोडक्शन। इसके साथ ही एंटोनिम्स पूछा था आपका ब्लेसिंग का। तो ब्लेसिंग का क्या होगा? बैड विशेष हो जाएगा।
यहाँ पर जो ऑप्शन था ऑप्शन के आधार पे ही आपको आंसर देना था। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, तो यहाँ पर अगर किसी की लाइफ स्टोरी लिखी जाती किसी पर्सन की किसी के द्वारा तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। तो ये तो आप सभी अच्छे से कर लिए होंगे। इसके साथ ही महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, तो 1933 में किया था। तो देखिए इन सबको अच्छे से पत्रिकाओं को, संपादक के नाम को इत्यादि को याद अवश्य कर लें। भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग में भी पढ़ते होंगे। देखिए नेक्स्ट, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, यानी सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जापान को हम सूर्योदय का देश कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जो कि अभी हाल ही में खबरों में बनी रही, तो ये है मिताली राज। तो देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा करंट अफेयर पर जरूर ध्यान दें। और इसके साथ ही वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आप लोग अन्य पुरस्कार को भी अच्छे से पढ़कर जाएं। तो यहाँ पर शरद कमल टेबल टेनिस के लिए इनको दिया गया था। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया था, अखबार, प्रेस और कपड़ा। तो इसके साथ जो आपका आता जो सही इसके साथ मैचिंग थी वो मिल था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही था। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो लड़की की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना या फिर लड़कों की तुलना में लड़की पर अधिक ध्यान देना, दोनों ही कंडीशन दोनों ही स्थितियों में जेंडर पक्षपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लड़कियों को इग्नोर करना ही जेंडर पक्षपात नहीं कहलाएगा। किसी भी परिस्थिति में अगर लड़कों को भी इग्नोर किया जाता है तो वहाँ भी जेंडर पक्षपात ही कहलाएगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था जेंडर पक्षपात। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है, तो संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास खेल से ही अच्छे से डेवलप होता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। मतलब बच्चा जितना अधिक भाषा का प्रयोग करेगा वो उतना ज़्यादा उस भाषा में निपुण होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो अवस्था है ये किशोरावस्था कहलाता है। तो आसान ही था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि पूछ लिया था। तो आपको सभी जानते हैं आप सभी कि जो आगमन विधि है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो भी नियम हमें बताना है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर नियम के लिए जाते हैं। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम तक पहुंचा जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। तो वो जो उदाहरण है वो उस नियम से ही संबंधित हो जो आप सिखाने वाले हो। तो यहाँ पर आगमन विधि जो है उदाहरण से रूल की तरफ जाता है, यानी एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाता है। समावेशित विद्यालय में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन जो था वो था शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग। CTP को थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाएं, देख सकते हैं आप लोग, तो लेंदी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है, वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर जो सही आंसर था वो था ऊर्ध्व अंतरण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के जो किस नियम पर आधारित है, तो यहाँ पर पूछा गया है जो पाठ प्रस्तावना सोपान है वो सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो तत्परता का नियम। यहाँ पर सही ऑप्शन था तत्परता का नियम। इसके बाद देखिए, एक PT यानी जो खेल शिक्षक होते हैं क्रिकेट खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार शिक्षार्थियों को अपने क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, 4 अंकों वाली यानी 4 बार 9, और यहाँ पर 3 अंकों वाली तो यानी कि 100। 3 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी 100। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा 10, और ये आपका 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10099। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि किस पर आधारित है? तो आप लोगों ने लुईस ब्रेल के बारे में पढ़ा होगा, जिनकी आंखें बचपन में चली जाती है। वो अपने पिताजी के नुकीले औजारों से खेलता है और वो एक नुकीली चीज़ उसके आंखों में जा लगती है, जिससे वो अंधा हो जाता है। लेकिन उसको सीखने पढ़ने का लगन इतना ज़्यादा होता है, जिससे वो ब्रेल लिपि का खुद ही आविष्कार करता है और इस तरह से 6 बिंदुओं पर आधारित वह ब्रेल लिपि बनाता है। तो वो अपने नाम पर ही उसने इसका नाम रखा था। लुईस ब्रेल उस बालक का नाम था, बच्चे का नाम था, और उन्होंने ही ये ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो ये जो बिंदु है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदु, 7 बिंदु, 8 बिंदु ऐसे दिया होगा, तो 6 बिंदु आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आपके आज के पेपर की एनालिसिस। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।